हेलो एवरीवन। आज हम पढ़ेंगे ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट। हम पढ़ चुके थे ट्रांसपोर्टेशन इन एनिमल्स। ट्रांसपोर्टेशन इन एनिमल्स कैसे होता था? ब्लड और हार्ट पंप करता था। ठीक है, हार्ट क्या पंप करता था? ब्लड को पंप करता था। उस ब्लड के अंदर फूड था और वाटर था। ठीक है, अब फूड और वाटर प्लांट में कैसे ट्रांसपोर्ट होता है वो हम पढ़ेंगे। कैसे कैसे ट्रांसपोर्ट होते हैं? वेस्कुलर सिस्टम के थ्रू ट्रांसफ़र होता है। वेस्कुलर सिस्टम, ये वेस्कुलर सिस्टम किससे बना होगा? जाइलम और फ्लोएम से। जाइलम और फ्लोएम से। अब जाइलम टिश्यू क्या करेगा? जाइलम टिश्यू वाटर और मिनरल को ट्रांसपोर्ट करता है, जबकि फ्लोएम फूड को ट्रांसपोर्ट करता है। फूड को ट्रांसपोर्ट करना इज़ नोन एज अ ट्रांसलोकेशन। फूड को ट्रांसपोर्ट करना इज़ नोन एज अ ट्रांसलोकेशन। अब फिर से पढ़ेंगे जाइलम और फ्लोएम। जाइलम और फ्लोएम में क्या डिफरेंस है? जाइलम क्या करता है? ट्रांसपोर्ट वाटर एंड मिनरल्स, while phloem transport food only, food and water. ओके, अब हम पढ़ेंगे वाटर और मिनरल्स कैसे ट्रांसपोर्ट होते हैं जाइलम के थ्रू। दो प्रोसेस होते हैं इसमें, ट्रांसपिरेशन और रूट प्रेशर। ट्रांसपिरेशन किसे कहते हैं? ट्रांसपिरेशन कहते हैं लॉस ऑफ वाटर फ्रॉम सॉइल टू लीव्स। ठीक है, सॉइल से पानी ऊपर जाता है, लीव्स के थ्रू ट्रांसपोर्ट हो जाता है या एवापोरेट हो जाता है। हम देख सकते हैं जैसे कि सॉइल में वाटर होगा, पानी धीरे धीरे ऊपर जाएगा, ये वाटर धीरे धीरे ऊपर जाएगा और लॉस हो जाएगा लीव से। ठीक है, जब सनलाइट आएगी तो ये पानी ऊपर की तरफ ट्रांसपिरेशन पुल होगा। ठीक है, ट्रांसपिरेशन पुल होने की वजह से लीव से वाटर एवापोरेट हो जाएगा। ओके, रूट प्रेशर में वाटर और मिनरल ट्रांसपोर्ट होते हैं। रूट, ये अलग अलग रूट है, हम देख सकते हैं रूट है। ठीक है, ये रूट हेयर प्रेजेंट है। रूट में अलग अलग रूट हेयर प्रेजेंट है, क्योंकि हमें पता है सॉइल में वाटर होता है। वाटर और मिनरल कहाँ प्रेजेंट होते हैं? सॉइल में प्रेजेंट होते हैं। सबसे पहले रूट हेयर किसे लेता है? मिनरल्स को लेता है। सबसे पहले रूट हेयर किसे लेता है? मिनरल्स को लेगा। मिनरल्स को लेने के लिए रूट हेयर को क्या ज़रूरत पड़ेगी? एनर्जी की ज़रूरत पड़ेगी। एनर्जी मतलब एटीपी की ज़रूरत पड़ेगी। और जहाँ पर एटीपी की ज़रूरत पड़ती है उस ट्रांसपोर्ट सिस्टम को हम क्या बोलते हैं? एक्टिव ट्रांसपोर्ट सिस्टम बोलते हैं ना। ओके, जहाँ पर एनर्जी की ज़रूरत पड़ती है उस ट्रांसपोर्ट सिस्टम को हम एक्टिव ट्रांसपोर्ट सिस्टम बोलते हैं। रूट हेयर से वाटर सक होगा, रूट में जाएगा, मिनरल्स जाएगा ऊपर। मिनरल क्या है? एक सॉल्यूट है। मिनरल्स एक सॉल्यूट है। सॉल्यूट सक होने के बाद बाहर पानी रह जाएगा। अब पानी सक होगा, वाटर और मिनरल्स दोनों ट्रांसपोर्ट होंगे। मिनरल को ट्रांसपोर्ट करने के लिए एनर्जी की ज़रूरत होती है, जबकि पानी को ट्रांसपोर्ट करने के लिए एनर्जी की ज़रूरत नहीं होती। ट्रांसपिरेशन के केस में लॉस ऑफ द वाटर, इवेपोरेशन होता है ओनली वाटर का, जबकि रूट प्रेशर में मिनरल्स और वाटर दोनों ट्रांसफ़र होंगे। ये सीधे अपवर्ड जाएंगे, मतलब फ्रॉम डाउनवर्ड टू द अपवर्ड रीजन। नीचे से ऊपर की तरफ पानी और मिनरल्स जाएगा और लीफ तक पहुंच जाएगा। नीचे से ऊपर की तरफ पानी और मिनरल्स जाएगा और लीफ तक पहुंच जाएगा। किसके थ्रू जाता है ये? जाइलम वेसल्स के थ्रू जाता है। किसके थ्रू जाता है ये? जाइलम वेसल्स के थ्रू जाता है। ओके, ये जाइलम वेसल्स रूट पे भी प्रेजेंट होते हैं जो कि पानी को सक करता है, और जाइलम वेसल्स स्टेम में प्रेजेंट होते हैं। धीरे धीरे पानी को पुल करेगा और उसे लीफ तक पहुंचा देगा, मिनरल्स को भी। इसे कहते हैं रूट प्रेशर थ्योरी। ट्रांसलोकेशन में क्या होता है? ट्रांसपोर्टेशन ऑफ द फूड मतलब सुक्रोज। फूड मीन्स सुक्रोज। फूड क्या है? सुक्रोज है। ओके, अब ये ट्रांसपिरेशन एंड रूट पिरेशन में पुलिंग कहाँ से हुई थी? फ्रॉम द डाउनवर्ड टू द अपवर्ड। लेकिन ट्रांसलोकेशन के केस में ट्रांसपोर्ट कैसे होगा? फ्रॉम ग्रीन पार्ट टू द नॉन ग्रीन पार्ट। भले ही वो नॉन ग्रीन पार्ट आपका ऊपर की साइड भी है और नीचे की साइड भी है, मतलब ग्रीन पार्ट से नॉन ग्रीन पार्ट तक जाएगा। क्या? फूड, क्योंकि ग्रीन पार्ट में क्या है? फूड है।
ग्रीन पार्ट में फूड प्रेजेंट है, सुक्रोज प्रेजेंट है, ग्रीन पार्ट से नॉन ग्रीन पार्ट में जाएगा, इसे कहते हैं ट्रांसलोकेशन। ट्रांसलोकेशन इज द प्रोसेस इन विच द ट्रांसपोर्टेशन ऑफ द फूड एंड वाटर। कैसे होगा ये? कैसे होगा ये हम देख सकते हैं कि ये ग्रीन पार्ट से नॉन ग्रीन पार्ट में फूड जाता है, ग्रीन पार्ट से नॉन ग्रीन पार्ट फूड जाता है, ये एटीपी रिक्वायर करते हैं। जहाँ पे एटीपी की रिक्वायरमेंट होगी वहाँ होगा एक्टिव ट्रांसपोर्ट। एक्टिव ट्रांसपोर्ट मीन्स ग्रीन पार्ट से नॉन ग्रीन पार्ट में जाएगा तो ये क्या है? सॉल्यूट ट्रांसपोर्ट होता है, सॉल्यूट ट्रांसपोर्ट होगा, डिफ्यूज होगा, सॉल्यूट का डिफ्यूजन होगा फ्रॉम द हायर कंसनट्रेशन टू द लोअर कंसनट्रेशन। नॉन ग्रीन पार्ट में चला गया, पास की सेल जो इसकी नियर बाय सेल्स होती है ग्रीन पार्ट की, उसमें चला जाता है। फिर उसके बाद ये फ्लोएम में ट्रांसफ़र होता है, उसके बाद ये फ्लोएम में ट्रांसफ़र होता है। अब जाइलम में पानी होता है, जाइलम में पानी होता है, जाइलम में पानी कैसे ट्रांसपोर्ट होगा? फ्रॉम द हायर कंसनट्रेशन टू द लोअर कंसनट्रेशन। पानी का ट्रांसफ़र होना क्या बोलते हैं? ऑस्मोसिस। जबकि सॉल्यूट का ट्रांसफ़र होना क्या बोलेंगे? डिफ्यूजन। डिफ्यूजन और ऑस्मोसिस दोनों प्रोसेस में होते हैं। जाइलम से वाटर फ्लोएम में आ जाएगा और नियर बाय सेल से फूड फ्लोएम में आ जाएगी, ठीक है। उसके बाद ये फूड और वाटर कहाँ ट्रांसपोर्ट हो जाएगा? कंपेनियन सेल में चला जाएगा, ग्रीन पार्ट से चला जाएगा। इस तरीके से एक जगह से दूसरी जगह में, एक जगह से दूसरी जगह पर फूड का ट्रांसपोर्ट होता है कंपेनियन सेल से, फिर सिंक टू द रूट सेल। मतलब ये प्रोसेस फ्रॉम अपवर्ड टू द डाउनवर्ड होता है, ट्रांसलोकेशन। फूड का ट्रांसपोर्ट कैसे होता है? फ्रॉम अपवर्ड टू द डाउनवर्ड। सबसे पहले तो नियर बाई सेल्स में जाता है जितनी भी नॉन ग्रीन सेल्स होती हैं, उसके बाद ये डाउनवर्ड जाता है, रूट एयर की तरफ जाता है, ओके। और रूट प्रेशर में क्या होगा? ट्रांसपिरेशन में क्या होगा? फ्रॉम डाउनवर्ड टू द अपवर्ड मीन वाटर का ट्रांसपोर्ट होता है, वाटर का इवेपोरेशन होता है, ओके। वाटर और मिनरल का इवेपोरेशन होता है। इस थ्योरी में यही है बस, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ द वाटर, मिनरल्स और फूड इन प्लांट्स, ओके। आगे हम पढ़ेंगे एक्सक्रीटरी सिस्टम। थैंक यू।